अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मोरिंगा फूड लोधरा। मैं हूँ हकीम मोहम्मद इस्माइल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे, एक मशहूर बीमारी है, तकरीबन हर दूसरा बंदा या अक्सर लोग इस बीमारी में मुब्तला होते हैं। उस बीमारी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको अल्लाह तबारक व तआला का एक फरमान आपकी खिदमत में पेश करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, वत्तीन वज़्ज़ैतून व तूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, कि मुझे अंजीर की कसम, जैतून की कसम, तूर सीना की कसम, अमन वाले शहर की कसम, चार कस्में खाई अल्लाह पाक ने। वाह सन तक इनके वाल एंड पे आखिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने इंसान को बड़े एहसन तरीके से पैदा किया। इंसान की तख्लीक जो है बड़ी एहसन तरीके से, बड़े उम्दा तरीके से, बड़े आला तरीके से हुई है। अगर हम अपने जिस्म के ऊपर गौर करें, सर से लेकर पाँव तक हमारे जोड़ हैं, हमारे ऑर्गन्स हैं, हमारा निज़ाम है, ये अल्लाह ताला की जितने भी हमदो सना की जाए, जितना भी शुक्र अदा किया जाए, उसका हम हक अदा नहीं कर सकते। आज जिस बीमारी का मैं जिक्र करने लगा हूँ वो एक आम सी बीमारी है, लेकिन असल में काफ़ी लोगों को वो बीमारी नहीं होती। वो कहते हैं कि हमें ये बीमारी है, असल में उनको वो बीमारी नहीं होती। उस बीमारी के पीछे कोई और बीमारी होती है और उनको नज़र ये होती है। आज हम बात करें निज़ाम हज़म के बारे में। निज़ाम हज़म यानी कि मौत से लेकर रेक्टम तक, मौत रेक्टम, मुंह से लेकर मकद तक, खुराक लेने से लेकर स्टूल पास करने तक जो तरीका है, जो प्रोसेस है, उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और ये मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि इसके मुतल्लिक अगर हम रोज़ाना एक लेक्चर दें 1 घंटे का और 10 दिन लेक्चर मुसलसल देते रहें, फिर भी इसके बारे में सही मालूमात हमें हासिल फिर भी नहीं होगी। ये बहुत लंबा चैप्टर है। अल्लाह का निज़ाम है, वो इस निज़ाम को चला रहे हैं। नाज़रीन, इस निज़ाम हज़म में 12 चीज़ों का अमल दखल होता है इसमें। यानी कि हम सारा कसूरवार ठहराते हैं मैदे को, स्टमक को। अदरवाइज ऐसी बात नहीं होती। नाज़रीन, निज़ाम हज़म में हम कोई चीज़ खा रहे हैं, जैसे ये चीज़ मैंने खाई है, अब इसको खाने से लेकर स्टूल तक, स्टूल पास तक हमें जो डिपार्टमेंट चाहिए, जो इदारे चाहिए, वो 12 किस्म के इदारे हैं जो मुझे चाहिए उसके लिए। पहले हम बात करते हैं मुंह के बारे में। मुंह जो है ये है। मुंह के बाद आ जाते हैं दांत। दांत के बाद है जबान, हलक है, ग़िज़ा की नाली है, मैदा है, जिगर है, पित्ता है, लबलबा है, लवाबी गदूद हैं, छोटी आंत है, बड़ी आंत है और एंड पे मकद है। ये 12 चीज़ें हमारे निज़ाम हज़म में असर अंदाज होती हैं। अगर इनमें कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हुई है तो हम कंप्लेंट करेंगे स्टमक की। टथ दांतों से लेकर जबान है, मुंह है, हलक है, ग़िज़ा की नाली है, स्टमक है। नाज़रीन, सलोरी ग्लैंड हैं जो लवाबी गदूद होती है हमारी। अब हमने कोई चीज़ खाई है, वो यहाँ पे जाके फंस गई है, या स्टूल ब्लॉक हो गया है, या अफारा है, गैस है, कब्ज़ हो गई है, री है, बेशुमार बीमारियां हैं। जैसे एक हुक्मा का कहना भी है कि जो कब्ज़ है उम्मुल अमराज है, ये बीमारियों की माँ है। ये
एक बुजुर्ग का फरमान भी है कि जो कब्ज़ है वो दिल दिमाग जुमला असाब को मुतासर करता है। खाना या कोई भी ग़िज़ा हज़म करने में मैदे का जो साथ देने वाली चीज़ें हैं वो सबसे पहले मुंह है, दांत हैं, ज़बान है, हलक है, लवाबी कदूद है, सलोरी ग्लैंड है, खुराक की नाली है, मैदा है, जिगर है, पित्ता है, लबलबा है, बड़ी आंत है, छोटी आंत है, मकद है, रिक्टम जिसे कहते हैं, जिसमें हम सरूर पास करते हैं। नाज़रीन, जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमारा खाना हमारे मैदे में जाता है। इसमें जो हम पहली गलती ये करते हैं, पहली गलती ये होती है कि जब हम खाना खाते हैं, हमें अगर भूख ना भी लगी हो फिर भी हम खाना खा लेते हैं। जैसे एक फ्रांसीसी डॉक्टर है, उसका कहना है कि पेटू, ज़्यादा खाने वाला पेटू अपने ही दांतों से अपनी कब्र खोदता है। बेशुमार दानश्वरों का, हुक्मा का कहना है कि जब तक आपको भूख ना लगे आप खाने पे ना बैठो, और जब भूख रहती हो खाना छोड़ दो। ये पहले बुनियादी असूल हैं अपने मैदे को सेट करने के लिए। भूख लगी हो, शिद्दत की भूख लगी हो, हम जब दस्तरखान पे जाते हैं, सबसे पहला काम जब हम नवाला बुरकी मुंह में डालते हैं, उसमें बड़ा अहम किरदार होता है दांतों का। उसको हम 32 दांत हैं हमारे मुंह में, तो हम एक लुकमे को, बुजुर्ग कहते हैं कि 32 मरबा उसको चबाएं। जितना हम उसको चबाएंगे उतना वो हमारी ज़बान के ज़रिए हलक में जाएगा, खुराक की नाली में जाएगा, आगे सलोरी ग्लैंड जो वो लवाबी गदूद है वो उसमें शामिल करेंगे। वो मैदे में जाने से पहले वो काफ़ी हजम हो चुका होगा। जब हमें भूख ना हो हम जल्दी खाना खाते हैं। बाद लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, बाद लोग परेशानी में बिजनेस की बातें करते हैं, किससे कहानियाँ सुना लेते हैं। हाँ, खाने के दौरान अच्छी बातें करो या खामोशी के साथ खाना खाओ या अच्छी बातें करो। कुदरत एक निज़ाम है, जो चीज़ आपके जहन में होती है उसका निज़ाम, उसका सिस्टम ऑटोमेटिक बन जाता है। अगर आपके जहन दिमाग में है कि मैंने खाना खाना है, तो वो स्टमक ऑलरेडी पहले ही तैयार हो जाएगा खाना हजम करने के लिए, हलक पहले ही तैयार हो जाएगा खाना हजम करने के लिए, लवाबी गदूद पहले तैयार हो जाएंगे वो गदूद पैदा करने के लिए हैं, लबलबा पहले ही एक्टिव हो जाएगा, लीवर पहले भी एक्टिव हो जाएगा। जब हमें जहन में हम रखेंगे हम खाना खाने लगे हैं, पूरी तवज्जो खाने की तरफ होगी। नाज़रीन, एक चीज़ यहाँ पे बड़ी काबिल गौर है, जब हम खाना खाते हैं हमारा जहन किसी और तरफ होता है, हम टेंशन में होते हैं, परेशानी में होते हैं, मुश्किल में होते हैं, इसका भी बड़ा असर पड़ता है हमारे स्टमक के ऊपर। तो जब भी हम खाना खाएं, उसको जो लवाब हम खाते हैं उसको सुकून से, बाद लोग ऐसे करते हैं कि आधी बुरकी को चबा लेते हैं, आधी बुरकी को नहीं चबाते, वो ऐसे निगल लेते हैं, फिर वही मसला बन जाता है गोलियां खाओ, कैप्सूल खाओ। मैं आपको आने वाली वीडियो में इनके बारे में बताऊंगा कि ये हम जो मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो देसी है चाहे वो अंग्रेजी है, उनके साइड इफेक्ट होते हैं, नुकसान होते हैं उनके। उसके बाद राजी चबा के जब खाना हमारे अंदर गया, सलोरी जो ग्लैंड्स हैं वो हमारे वो हदूद उसमें लवाब शामिल करते हैं, वो हमारा जो है ना वो एक जो है ना वो वेट ज़्यादा हो जाता है और लिक्विड किस्म का वो मलूल हो जाता है, मैदे में जाते हैं। इसके अलावा निज़ाम हज़म में जो बड़ा अहम किरदार होता है वो होता है लीवर का। अगर आपका लीवर सही काम कर रहा है, आपका जिगर सही काम कर रहा है, तो आपको हाजमे में बड़ी आसानी होगी। बाज लोग ये कहते हैं कि जब हम पानी पीते हैं या कोई भी चीज़ खाते हैं हमें यहाँ पे अड़ जाती है, फंस जाती है, उनका प्रॉब्लम हेपेटाइटिस का भी होता है, फैटी लीवर का होता है, यरकान का होता है। उनका मसला यरकान का होता है। यरकान जिगर के बाद, लीवर के बाद एक है गॉल ब्लैंडर, पित्ता।
निज़ाम नज़ाम में खाना हजम करने में पित्ते का भी बड़ा अहम किरदार है। पित्ते के बाद हमारा जो मेन उसमें और काम आ जाता है, जो तावन के ऊपर, वो है पिंक्रियास, लबलबा। उसके बाद आ जाती है बड़ी आंत और छोटी आंत, और एंड पे है रिक्टम यानी मकद, जहां से हम स्टूल पास करते हैं। नाज़रीन, ये वो 12 प्रोजेक्ट हैं, 12 वो इदारे हैं, 12 वो डिपार्टमेंट हैं जो आपके निज़ाम इंतज़ाम में आपके साथ तावन करते हैं। नंबर 1 मुंह, दांत, जबान, हलक, सलोरी ग्लैंड, लवाबी गदूद, खुराक की नाली, हलक की नाली, स्टमक, लीवर, गाल ब्लेंडर, पिंक्रियास। इसके अलावा ये आंतें, छोटी आंत, बड़ी आंत और मकद। अब मैंने पहले आपसे बात की है कि इस